खुदा का चुना हुआ बर्तन हूँ। और बच्चे भी कहें मैं खुदा का चुना हुआ बर्तन हूँ जिसे वो भर कर इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने उस दिन भी बताया था, यिर्मयाह, बच्चों इधर देखें, 8 साल का था यिर्मयाह नबी जब खुदा ने उससे कलाम किया। शमूएल नबी इससे भी छोटा था जब खुदा ने उससे कलाम किया। दाऊद छोटी उम्र में था जब वो खुदावंद की प्रस्तिश करता था और वो बड़ी बड़ी बातें उस पर जाहिर खुदा ने की। तो ये हमारी भी गलत फहमी कि हम इंतजार कर रहे हैं कि बड़े होंगे तो फिर खुदा इन्हां दे नाल गल करेगा। ये इसी माहौल में ही बढ़ते जाएंगे और ये खुदा के खादिम बनेंगे और सारी दुनिया में जाकर, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है ये पक्की बात है कि ये हमसे ज्यादा खुदा के नाम को जलाते हैं। जो काम हमने नहीं देखे वो ये देखेंगे, लेकिन आप ये विजन रखेंगे तो अच्छा होगा और खुद अपने आप को खुदाओं के कदमों में उंडेल दें और वक्त ज़ाया न करें ताकि आपके जरिए से ब्लेसिंग उन बच्चों में जाना शुरू हो जाए। सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रवैये से निकलना है और अपने आप को मसीह के कदमों में पेश करना है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। सारा पाकिस्तान, कुवैत, अमेरिका सारा खत्म हो जाने चाहिए। वो वक्त नजदीक है जब कोई बात मानी नहीं रखेगी, सवाल ये कि कौन है जो यीशु मसीह में है या नहीं है। नया गीत गाऊंगा, 2 गीत मिला के गाऊंगा, एक आप सबको आता है, एक आपके लिए नया है। पहले नए से शुरू करूंगा और आप साथ गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पर सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे सुबह शाम। पापों से मुक्ति देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला, जीवन में शांति भरने वाला, जीवन में शांति भरने वाला, देता वो अपनी आराम, देता वो अपनी आराम। यही नाम लबों पे सुबह शाम, यही नाम लबों पे सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे सुबह शाम, यही नाम लबों पे सुबह शाम। और क्या करता है ये नाम? अंधेरों से मुझको निकाला, गाए, अंधेरों से मुझको निकाला, राहों का मेरी वो ही उजाला, राहों का मेरी वो ही उजाला, रोशन है उसका कलाम, रोशन है उसका कलाम। यही नाम लबों पे सुबह शाम, यही नाम लबों पे सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे सुबह शाम, यही नाम लबों पे सुबह शाम। इतना मुश्किल नहीं है और मैं खुश हूँ कि आप गा रहे हैं, लेकिन जो ट्राई नहीं कर रहे वो ट्राई करें, इतना मुश्किल नहीं है। और क्या कर सकता है यीशु का नाम? एक एक कतरा लहू बहाया,
मुझको बचा, सारा चुका दिया था, सारा चुका दिया था। यही नाम लबों पे तू बजा, यही नाम, यही नाम, कौन सा नाम? यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे तू बजा, यही नाम लबों पे तू बजा। बच्चे आप भी आए। यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे तू बजा, यही नाम लबों पे तू बजा। मैंने इसके 3 वर्सेस गाई हैं। और क्या करता है एक नाम? 2 वर्सेस और हैं। दरिया शिफा का अजब रवां है, दरिया शिफा का अजब रवां है, कुदरत ऐसी देखी कहाँ है, कुदरत ऐसी देखी कहाँ है, नामों में आना बना, नामों में आना बना, यही नाम लबों पे तू बजा, यही नाम लबों पे तू बजा। यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे तू बजा, यही नाम लबों पे तू बजा। यीशु नाम, 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 यही नाम लबों पे तू बजा, यही नाम लबों पे तू बजा। ये सारी बातें ही पढ़ी हैं जो आपने 4 बातें गाई हैं। ये 4 बातें आपने वो गाई हैं कि यूनिक है। यूनिक का मतलब है और कहीं नहीं है। और आखिरी बात, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है, कब्र भी जिसकी खाली पड़ी है, कब्र भी जिसकी खाली पड़ी है, मौत पे बात होना। हालेलुया, यही नाम लबों पे तू बजा, यही नाम लबों पे तू बजा। यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे तू बजा, यही नाम लबों पे तू बजा। मैंने उस दिन बताया था, बात दफा जो चीज फ्री में मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, इजीली जो मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। एक हमारी चर्च में बहन आती है, कभी कभी आती है, वो क्रिश्चियन नहीं थी लेकिन वो यीशु को जान गई, वो यीशु नाम को जान गई। तकरीबन जब भी वो आती हैं, जब वापसी पे उनके बेटे और उनका शोहर उनको लोहे के रॉड से वो मारते हैं और उनकी गर्दन
पे उन्होंने दिखाया कि ये निशान है और यही निशान पूरे जिस्म पर है, लेकिन कहती लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यीशु में मुझे जिंदगी मिली है। जो आप गा रहे हैं ये जज्बाती शायरी नहीं है, ये सच गा रहा हूं मैं, और कोई अब है ही नहीं, दूसरा नाम है ही नहीं। हाथ उठाए, आंखें बंद करके आप सोचिए आप अकेले बैठे हुए हैं और वो है यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे सुबह आपकी बात है। यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे सुबह, यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे। पहली बार दोबारा गाएंगे, यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे। पापों से मुक्ति देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला। बोले आप सच्चाई को गा रहे हैं, जीवन में शांति भरने वाला, वाला देता वो अपनी आराम, देता वो यही सच है, यही सच है। यही नाम लबों पे सुबह, यही नाम लबों पे सुबह। सारे हाथ उठाकर यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे सुबह। दो बार और कहेंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे सुबह। एक दफा और यीशु नाम, यीशु नाम, यही नाम लबों पे सुबह। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो इनारा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का है वो आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का है
दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे दो ये पैगाम, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे दो ये सुना, 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 ये सुना। हालेलुया। खुदावन की जो हुजूरी है उसका रंग चढ़ता है इंसान पर। इसलिए शैतान की पहली कोशिश होती है कि वो आपको आने ना दे, और अगर आने आ भी जाए तो फिर उसकी दूसरी कोशिश होती है आपका दिल ना खोले, आपका भरोसा ना बढ़े कि मुझे भी बरकत मिल सकती है। लेकिन खुदावन कह रहा है तू मुझे कबूल है, सिर्फ अपना दिल खोल ले और मुझसे बात कर, तू जैसा भी है मैं तुझे बहाल करने के लिए यहाँ उतरा हूँ। हालेलुया। जान दे कर्ज़बारी है चुकाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे कर्ज़बारी है चुकाया तेरा, मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा, जान दे। हर इबादत में नए लोग भी होते हैं, तो मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, क्योंकि इस बात का समझ आना बड़ा जरूरी है जो आगे मैं गाने लगा हूँ। जब मार्केट में सौदे होते हैं तो बेचने वाले भी दाम लगाते हैं, रेट फिक्स करते हैं कि हम इतने में चीज मिलते हैं, और खरीदने वाले भी दाम लगाते हैं कि हम इतने में खरीदेंगे। जो सबसे ज्यादा दाम लगाए वो चीज उसकी हो जाती है। अब सुने खुदावन मुझसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने, तूने मेरी बड़ी कम कीमत लगाई, तूने मेरी बड़ी अर्जा कीमत लगाई, किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, देख मुझे को मैंने क्या दान
हाथों से तेरे दिल खटखटाऊं जाने क्यों दिल ना मैं तेरे भी जीत पाया तेरा जाने क्यों दिल ना मैं तेरे जीत पाया तेरा जान दे है चुकाया तेरा पिछले कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ, आज भी करूंगा कि इस बात को ज़हन में रखें कि जो खुदावंद हमारा है वो गीतों के जरिए भी बात करता है, क्योंकि ज़बूर की किताब गीतों की किताब है और कुछ वो कलाम भी है, उसमें कलाम किया खुदा ने गीतों में, ज़बूरों में। तो इस बात को जाने कि ये सिर्फ आपने गीत नहीं सुना, खुदावंद की आवाज़ को सुना है। कह रहे जैसे माँ बाप बच्चा छोटा सा होता है उसको बड़ा करते हैं तो कितने दुख सहते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होकर रिस्पॉन्स ना दे रहा हो तो उन्हें कितना दुख होता है। वो कहते हैं कि जी पता नहीं साढ़े प्यार से कड़ी कमी रह गई। ये जुमला मैंने ऑनलाइन भी बोला है। माँ बाप कहते हैं फिर दुखी होकर कहते हैं कि पता नहीं हमारे प्यार में क्या कमी रह गई। तुम्हारा सुने इस बात को, जख्मी हाथों से तेरे खटखटाऊं जाने क्यों दिल ना मैं फिर जीत पाया इधर 10 फरिश्ते भी आगे खड़े हो जाए ना, अगर आपका दिल किसी और साइड पे है ना, आपने फिर भी नहीं अपना ध्यान लगाना है इबादत में, आपने फिर भी ये क्या करना है मैं तो वैसे आया हूँ, क्योंकि शायद आपका दिल किसी और चीज ने जीत लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज है। आप सिर्फ खुदावंद को पुकारें, उसके पास इलाज है। वो नया दिल दे देता है, वो हार्ट सर्जरी कर देता है, वो दिल ही चेंज कर देता है, वो नया दिल। उसने कहा मैं तुम्हें एक नया दिल अता करूंगा और एक नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा। एक ऐसा गीत जो आज से 25 साल पहले खुदा ने दिया था, ये बात आई गई है नया दिल वाली, तो वो गीत गाते हैं। शायद आप में से किसी को याद हो अभी तक। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। किसको चाहिए? तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की ममूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की ममूरी मिले।
हमें दुनिया की शोहरत से क्या है, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि ज्यादा गहरी प्रस्तिश कौन सी है। ज्यादा गहरी प्रस्तिश वो है जिसमें हम दुनिया की चीजें नहीं मांग रहे, जिसमें हम खुदावन से उसी को मांग रहे हैं कि तू मुझे मिल जाए। इस मीटिंग में खुदावन आज नहीं मैंने कुछ मांगना, आज मैंने दिनार नहीं मांगने, आज मैंने डॉलर नहीं मांगने, आज मुझे तू चाहिए। बहुत ज्यादा गहरी प्रस्तिश है। हालेलुया। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत। तो फिर क्या चाहिए? तू ही तू ऐ खुदा चाहिए, तू ही तू ऐ खुदा चाहिए, तेरे मुंह का मसाला चाहिए, तेरे मुंह का मसाला चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे मुंह का मसाला चाहिए, तेरे मुंह का मसाला। यीशु सोचे नहीं कर आता, यीशु पूरा नहीं कर। जब मैंने कहा कि नए दिल की बात आ गई है, तो वो मैं इसी शेर की बात कर रहा था कि ये गाएंगे। लेकिन मैं आपसे बात करने चलो, चला दो एक मिनट। जब आपको अच्छी तरह होता है, आपका बच्चा जब नीचे लेट जाता है, जी मुझे चाहिए, तो फिर आप उसको बुरे होते हुए भी लेके देते हैं। तो खुदावंद ने कहा तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों कर अच्छी चीजें ना देगा। हालेलुया। और दूसरी इंजीनियरिंग बयान में लिखा है तुम्हें रूल कुदस क्यों करना देगा तुम्हारा आसमानी बाप। हालेलुया। और ये बात सच है कि नहीं जी, पर मेरा दिल बड़ा लाइलाज है। बाइबल में यिर्मयाह में लिखा है कि दिल हिलाबाज और लाइलाज है। बाइबल बता रही है, हाँ है। आप में से कई होगी कई आदतें हैं वो नहीं छूट रही, क्योंकि आप कहते हैं जी बस मेरा दिल जो है ना वो बड़ा हीलाबाज है। लेकिन खुदावंद हिजकिय्याह की किताब में वो कह रहे जो भी आप गाने लगे, यीशु सोचे नहीं कर आता, यीशु कुव्वत नहीं कर आता। बच्चों हाथ नहीं गा रहे, सारे बच्चे नहीं गा रहे, यीशु सोचे नहीं कर आता, यीशु कुव्वत नहीं कर। और क्या चाहिए? और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसाला, तेरे रूह का मसाला चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसाला चाहिए, तेरे रूह का मसाला चाहिए। क्योंकि ये गीत जो है ये बहुत पावरफुल है, इसकी बहुत सी गवाहियां मेरी लाइफ में, मुझे बहुत सी कॉल्स आती रही। ये जो लास्ट वर्ष में गाने लगा हूँ, एक शख्स जो बिल्कुल तबाही के दहाने पर था और वो खुदावंद को छोड़ भी चुका था और शायद वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा। इस गीत को जब वो गा रहा था और सुन रहा था, और जब ये हिस्सा आया जो भी हम गाने लगे, तो उसकी जिंदगी के अंदर एक नया ईमान पैदा हो गया। और वो क्या है? दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, बार बार दिल के दाग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी। बार बार इसलिए कहें ताकि प्लीज की आवाज को कैंसिल करें जो आपको कह रही है कि कुछ नहीं हो सकता। दिल के दाग
भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। बच्चों अभी के दिल के राग भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। लेकिन कैसे? वो लहू जो बाहर चाहिए, वो लहू जो बाहर चाहिए, तेरे नूर का मजा चाहिए, तेरे नूर का मजा। आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे नूर का मजा चाहिए, तेरे नूर का मजा। रब सचमुच उसकी सुनता है, बुलंदों से दुआ जो उसको मांगता है, अपने असीना वो खुदा हकीर ना कभी समझेगा, अपने असीना वो खुदा हकीर ना कभी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दुखियारा दुख विच फसिया, खलासी देगा खुदा बुलंदी मुझको बख्शेगा, खलासी देगा खुदा बुलंदी में। रब सचमुच उसकी, रब सचमुच उसकी सुनेगा है, रब सचमुच दुआ उसको मांगता है, दुआ अपने असीना वो खुदा हकीर ना कभी समझेगा, अपने असीना वो खुदा हकीर ना कभी समझेगा। इस वक्त इसी मसले में जब प्रस्तुति जारी है, तो कलाम से पहले ही हम इबादत के वो हिस्से को सरंजाम देंगे जिसमें हम अपने हदिये खुदा के जोर लाएंगे। उसके बाद दुआया सेक्शन और प्रस्तिश का सेशन, उसमें हम खड़े होकर कलाम के बाद जब प्रस्तिश करेंगे तो फिर रिवर्स गेयर शायद ना मारा जा सके। तो जो इस खिदमत को सरंजाम देंगे, क्या वो रेडी है? और कलाम के हिस्से के बाद शाजिद भाई आप रेडी हैं तबले की खिदमत के लिए। भाई के लिए भी जोरदार तालीम चाहें जो खूबसूरत खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। कनेक्ट हो दोबारा से। रब सचमुच उसकी सुनता है, उसकी दुआ जो उसको मांगता है, दुआ जो अपने असीरा वो खुदा हकीर ना कभी समझेगा, अपने असीरा वो खुदा हकीर ना कभी समझेगा। हालेलुया। पंजाबी का गीत गाएंगे। आपको पंजाबी आती है? किस किस को आती है? ठीक है जी, ये गीत आप सबको आता होगा, मेरे साथ गाएं। तुम्हें पाक नाल भर के गीत तेरे नाम, तुम्हें पाक नाल भर के गीत तेरे नाम, तू जिंदगी दी रोटी
सदा। एक दफा मैं कहूँगा, दूसरी दफा आपने कहना है सारे बच्चों ने भी, सारे टीनेजर्स ने भी, सारे यंगस्टर्स ने भी, बच्चों बड़ों बुजुर्गों सब ने, क्योंकि जिसको नहीं आता ये गीत वो सुनकर गाए। करांगे बुलंद तेरी सुनी नु सदा, तू यो साडी जिंद, तू यो साडा ए खुदा, हर पासे धूम मचावांगे, हर पासे धूम मचावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नूं बतावांगे। लाहौर में हम घर में गए तो वहाँ एक बहन ने गवाही दी कि उन्होंने कहा जी साढ़े घर एक यूथ आई सी, वो मनाती करते फिरती थे, उन्होंने थोड़ा गीत साढ़े घर गाया। उदों मैं यसू को जिंदगी नहीं सी देती, पर मैं खादमा की खिदमत बड़ी करती सा, पर मैं जिंदगी नहीं सा देना चाह रही, हाली मैं कहना सा बड़ा टाइम है। लेकिन जदों उन्होंने कहते मैं बिजी रहती सा मरथा की तरह, लेकिन जदों उन्होंने यह गीत का शेर गाया तो उस टाइम मेरे दिल पे चोट बजी, तो मैं खुदावंद को अपनी जिंदगी देती थी। यह भला की है, हालेलुया, बजाएं ताली। गल के बारे समझ की गल सी, असी ते रहना है कदमां च झुक दे, असी ते रहना है कदमां च झुक दे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, असी ते रहना है कदमां च झुक दे, कदमां च झुक दे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, दुनिया दे कम ते कदमां च जिंदगी बितावांगे, कदमां च जिंदगी बितावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। ताली के साथ यीशु नाम तो तेरे मिलिए रिहाई यीशु, कदी भी इंजील को कलाम तो तेरे, कदी भी इंजील को कलाम तो तेरे, असी ना मसीहा शर्मावांगे, असी ना मसीहा शर्मावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब बतावांगे, तू जिंदगी दी रोटी ए सब बतावांगे, जिंदगी ना
माजरत के साथ एक छोटा सा जरूरी ऐलान है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चर्च नहीं है, हमने होटल की बुकिंग की है, तो जब बार बार दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से मैनेजर हमें आके शिकायत करे कि बच्चे जो बार बार बाहर जा रहे हैं उससे आवाज़ बाहर जाती है, तो बाहर के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप लोग हमारे लिए बाइज्जत हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अब दरवाज़ा ना खुले ताकि हम बार बार जो हम प्रस्तिश करें, जिस मसा के अंदर हमें, जिस अनॉइंटिंग के अंदर हमें, उसको जाने दें, क्योंकि हमें मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रेशर दिया जा रहा है कि आवाज़ कम करें। तो हम आवाज़ अगर थोड़ी सी कम कर सकते, थोड़ी सी, तो हम उसको जरूर करेंगे और बाकी हम प्रस्तिश को जारी रखेंगे। मैं शुरू जी क्या सी भूल गया अभी तो साडा भी फिर मैं पता जी है काम होने निक्की जी होटल कलाम के लिए हम तैयारी करते हैं, एक कोर्स गाते हैं। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान को रुख बदल असर दिखा, असर दिखा रहा रूप में आया, असर दिखा रहा जिस रूप में आया, तेरा सागर से वो दुआ में रहनुमाई करें कलाम के लिए। तेरा कलाम है शोला और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला और शबनम भी। खुदावंद से कलाम मांगे, खुदा के कलाम लिखा मांगो तो दिया जाए, मेरा दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा। अब वक्त है कि हम अपने लिए खुदा का कलाम मांगे, अब वक्त है कि अपने लिए बरकत मांगे। ठहरो भर के खालिक और मालिक, अब्दियत के बाद सलामती के शहजादे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस तेरी मोहब्बत के लिए जो तू हमसे मोहब्बत करना है। खुदावंद हम जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, पर तेरा बेटा यीशु हमारे लिए सलीब पर हुआ, और वो हमारी खातिर गुनाहों के लिए, हमारी खातिर वो सलीब पर हुआ। खुदावंद खुदा, अगर हम जानते हुए ना जानते हुए हमसे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो तू हमें माफ कर। आज की शाम हम उसे कबूल करते हैं, आज की शाम हम उसे अपनी जिंदगी में आने की दावत देते हैं, और हम अहद करते हैं कि आज खुदा हम अपनी जिंदगी उसकी फरमाबरदारी में गुजारेंगे। खुदा मैं तेरे बंदा के लिए दुआ करता हूँ, खुदा के प्रस्ताव, खुदा के खातिर, खुदा जो तेरा कलाम दे, उस कलाम के वसीला से यहाँ पे लोग तरक्की और खुशहाली के लिए इनके लिए हो। खुदा तेरा शुक्र हो। आज के दिन, आज की शाम में तेरे सुपुर्द करता हूँ खुदा। मैं आज के अपने सारे काम, अपने इरादे, अपने मंसूबे, अपने खुदा सारे काम काज तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि राहत और जिंदगी में आया हूँ। खुदा आज अपने कलाम के वसीला से खुदा हमें अपने राह पर चलने की तौफीक दे। अगर हम गुमराह हैं तो खुदावंद हमें वापस बुला दे। आए खुदावंद, अगर हम गमज़दा हैं तो तू हमारा सहारा बन। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। खुदा मैं पूरी जमात के लिए, इस पूरी कलीसिया के लिए तेरे आगे सर हुआ है, इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, तेरे खादम के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा इस सारे इंतजामात के लिए, जितने
जितनी भी टीम ने इंतजाम किया है, इनको तू ब्लेस कर। आज खुदावंद यहाँ पर 160 का फल लेकर जाने वाले बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले खुदावंद बने। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। इसी यीशु में मांग लेते हैं। खुदा के कलाम में दूसरी तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, जो इसका रिवर्ब है वो कम कर दे, इको से बोलते हैं, और बड़ी तवज्जो से बच्चा गोद से लेके भी तवज्जो कायम रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात खुदावंद मुझसे करना चाहता है और आपसे करना चाहता है, जो इटर्निटी से ताल्लुक़ रखती है। क्योंकि ये शॉर्ट टाइम है आपका इस दुनिया में और लॉन्ग टाइम है, एवरलास्टिंग टाइम है आसमान पर या अबदी ज़िंदगी में। तो अक्लमंद वही है जिसको ये बात पता है और वो किसी भी करोड़ों रुपए की लॉटरी से ज़्यादा, जितना लोग उस पर मुतवज्जो होते हैं कि मिलने वाली है, उससे ज़्यादा वो खुदा के कलाम पर तवज्जो करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अनलिमिटेड लॉटरी है जो खुदा का कलाम है, वर्थलेस, बहुत ज़्यादा कीमती। आए खुदा के कलाम को सुने। ये मशहूर है दूसरी तवारीख 7:14, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। दुआओं के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आज हमारा जो मौजू है वो रूहानी बेदारी है और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने तो जो इस तरफ रखनी है, क्योंकि मैं खुदा के कलाम के मुताबिक बेदारी क्या है पहले ये बताऊंगा, क्योंकि जो हवाला पढ़ा गया है वो खुदा का वादा है कि मेरे लोग ये करें तो मैं आसमान खोल दूंगा। लेकिन पहले देखना है कि रूहानी बेदारी है क्या। ये खुदा के कलाम की आयतों में से बातें निकाल के मैं पढ़ने लगा हूं, मैंने नोट की हुई है। नंबर 1, जब कोई सोया हुआ जाग जाए तो ये बेदारी। कलाम में लिखा है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जब रुका पानी बहने लगे तो ये बेदारी। रुका पानी एक रूटीन लाइफ है जो अच्छी भी हो सकती है, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। लेकिन बहता पानी ये जिंदगी को जाहिर करता है। रुके पानी में स्मेल भी हो सकती है, रुके पानी में शॉपर भी हो सकते हैं, रुके पानी में गंदगी हो सकती है। खास तौर पर रुके पानी में लाइफ नहीं होती, मछलियां नहीं होती, दूसरी हयात नहीं होती, मगर बहते पानी में साफ करने की कुव्वत भी होती है, वो होता भी साफ है, उसमें गंदगी भी नहीं रुक सकती, और बहते पानी के अंदर जिंदगी होती है, लाइफ होती है। तो हालेलुया, समझ तुसी ओंजी समझ आ रही तो कि बेदारी वही है जब हमारी जिंदगी बहते पानी की मानित हो जाए, और जब वो बहता पानी हमारे अंदर आ जाए जो खुदा का पाक रूह है, जिंदगी का रूह। जब खुदावंद आपकी जिंदगियों में पहले नंबर पर आ जाए तो वो बेदारी है। बात जो लिखी जाएगी, पहले मैं सारा कुछ कर लूंगा, लेकिन जब खुदावंद पहले नंबर पर आ जाए तो वो बेदारी है। जब आप अपनी असल जगह पर वापस आ जाए तो ये बेदारी है। हालेलुया। आज शाम इस हारमोनियम की असल जगह ये है क्योंकि इधर से मैं बजा रहा हूँ, अगर ये उधर नीचे पड़ा होगा मैं इसे बजा नहीं सकता। अगर आप अपनी असल जगह में नहीं है, खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई यहाँ तो फैन अभी नहीं लगे, ज्यादा एसी है, हम तो पंखों पे गुजारा करते हैं, तो पंखा हम अक्सर कहते हैं पंखा अपनी जगह पर ना लगा रहे, वो स्टोर च पे घूमता रहे या वो घूमे ही ना, तो वो की फायदा। वो पंखे उस सजावट की तो वो चीज है नहीं, इतना बदसूरत होता है पंखा, ज्यादातर पंखे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है अगर वो अपनी जगह पर नहीं है। अगर वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो उसको बेदारी की जरूरत है। तो जब असल जगह पर आ जाए कोई अपनी, तो इसको बेदारी कहते हैं। जब मुर्दा जिंदा हो जाए
तो ये बेदारी है। हैरान ना हो, मुकाशफा की किताब में लिखा है तू कहलाता तो जिंदा है मगर है मुर्दा। बुराए नाम, मेरा नाम अटैच है तेरे साथ, तेरे अंदर वो बात नहीं है, तेरे अंदर वो स्पिरिट नहीं है जो जिंदगी का रूह है, तू चलती फिरती लाश है। जब कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो ये रूहानी बेदारी है। याद होगा आपको, अभी मैं आज भी पढ़ूंगा, मुसर बेटा, उसके बारे में बाप ने डिक्लेयर किया था जब वो वापस आ गया कि मेरा ये बेटा मर गया था अब जिंदा हो गया। जब खुदा के लोग अपनी बुरी राहों से फिरें तो ये बेदारी है। वो डर जाए, वो अपने बच्चों को और बीवी को लेकर बैठे और उनसे माफी मांगे कि मैं खुद भी खुदा से दूर रहा, मेरी वजह से तुम लोग भी खुदावन से दूर रहे, मैं तुम्हारे लिए बुरा नमूना रहा, मैंने कभी भी, मेरी लाइफ तुम्हारे लिए इंस्पिरेशन नहीं थी कि मुझे देखकर तुम्हें इंकरेजमेंट होती कि खुदावन के साथ चलना चाहिए। आज मैं दो बात करता हूँ, खुदावन से भी माफी मांगता हूँ, बच्चों में आपसे भी माफी मांगता हूँ, ऐ मेरी बीवी मैं तुझसे भी माफी मांगता हूँ। अगर कोई इस जगह पर आ जाए तो समझे बेदारी आ गई। हालेलुया। जब गैर मामूली दुआया तहरीक जन्म ले तो ये बेदारी है। गैर मामूली लफ्ज में गौर करें, जब कोई आपको कहे तो की हो गया, इन्नी भी दुआ चंगी नहीं। जब कोई आपको हूट करना शुरू हो जाए तो आजकल दुआ मच ही रहते, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि हुआ क्या है। आप पता आपको ही है या जिसने आपको बेदार किया उसको ही पता। जब हम ये कहते हैं कि हर काम की एक लिमिट होती है, लेकिन एक काम ऐसा है जिसकी लिमिट नहीं है, जो आसमान पे हो गई प्रस्तिश और दुआ। इसमें जब आपने कोई काम काज करना है, आप उस वक्त भी चलते फिरते भी दुआ कर सकते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा, मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ करते रहो। और जब आपकी ऐसी हालत होती है, आप दुनिया के सामने का जुबा हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया ज्यादातर तारीकी के कब्जे में है, और जो खुदा के लोग हैं मसीही, उनमें से भी एक बड़ी तादाद है जो नीम गर्मी में जिंदगी गुजार रहे हैं, और उन्होंने यहीं रह जाना जब यीशु ने आना है, क्योंकि 5 कुआरियां रह गई थी, हालांकि मसीही वो भी थे। नीम गर्मी की हालत शैतान की तरफ से एक झूठ है कि ये भी जागने वाली हालत है, वो नहीं है जागने वाली हालत, वो मुर्दापन है और वो बेदारी के बगैर हालत है। जब गैर मामूली दुआया तहरीक जन्म ले तो बेशक दुनिया आपका मजाक उड़ाए, आप उसे जारी रखें, क्योंकि आपने अपनी असल जगह को पहचान लिया है। दुआ क्या है? दुआ खुदा से कनेक्शन है। जब आप कनेक्ट हो जाए खुदा के साथ तो ये बेदारी है। अगर ये तार काट दी जाए जिससे ये लाइटें जल रही है पीछे मेन तार, तो ये सारी बुझ जाएंगी, सब कहेंगे डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्शन खत्म हो गया। जब कनेक्शन कायम है तो आप बेदारी की हालत में। जब हम बेदारी की बात करते हैं, झुका हुआ जब उठ खड़ा हो तो ये बेदारी है। कलाम में लिखा है खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है। जब कोई अंधेरे से रोशनी में आ जाए, वो जो मौत के साए की वादी में रहते थे उन पर बड़ी रोशनी चमकी, आप अचानक तारीकी के कब्जे से छूट के खुदावन की रोशनी में आ जाएं, जैसे पलूस आ गया था। वो कहते हैं सूरज के नूर से ज्यादा तेज नूर मुझ पर चमका। वो जो मसीहों को मारने वाला था वो रूहें बचाने वाला बन गया। और जब किसी के अंदर से दुनिया के नूर के आने की वजह से अंधेरा भाग जाए तो ये बेदारी है। आप नोट करें कि जब लाइट आती है, लाइट ऑन करते हैं, तो क्या आप उससे पहले कमरे में जाके अंधेरे को रिक्वेस्ट करते हैं सर आप चले जाएं, रोशनी नहीं आना? ऐसा नहीं होता, रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। अंधेरे की क्या मजाल है कि वो ठहरे, जब रोशनी आए और वो ठहर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब यीशु आता है तो अंधेरे भाग जाते हैं, ऑटोमेटिक भागते हैं। और जब किसी अंधे की आंखें खुल जाए, अंधा वो शख्स होता है जो अंधा धुंधली जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन जब उसको यीशु मिल जाता है, यीशु ने सिर्फ फिजिकल अंधों की आंखें नहीं खोली,
उसने वो जो ईमान के लिहाज से अंधे थे, जो मुंह उठा के जिंदगी गुजार रहे थे, उनकी भी आंखें खोली और उन्होंने आंसुओं के साथ खुदावंद को जिंदगी दी। जब आपकी जिंदगी से अबलीस की गिरफ्त ढीली हो जाए तो समझे बेदारी आ गई है, रूहानी बेदारी आ गई। हालेलुया। आप जो समझ रहे हैं कि मैं नहीं आजाद हो सकता, आपको वो यकीन दिला रहा है जिसने आपको जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, ज़हन को भी पकड़ा हुआ है, रूह के अंदर भी जंजीरें जकड़ी हुई हैं, और उसको भी डर लग रहा है कि कहीं ये मान ना जाए, इस खादम की बात ना कहीं मान जाए, क्योंकि ये खुदावंद की बातें कर रहा है खादम खड़ा होकर। इन बातों पे ना कि इसको यकीन आ जाए, क्योंकि शैतान को डर लगता है खुदावंद से, वो बड़ा सहमा हुआ होता है। अब उसको पता है यहाँ पर खुदा का जलाल छाया हुआ है, ये मेरे हाथ से निकल सकता है। इसको खुद भी नहीं पता इसकी जंजीरें टूट सकती हैं, क्योंकि जंजीरें तोड़ने वाला यहाँ मौजूद है। इबलीस की क्या मजाल कि वो आपको पकड़ के रखे। जब यीशु का हाथ आप पर पड़ता है, आप आजाद होते हैं, रूहानी बेदारी आती है आपके अंदर। बेदारी की दो इकसाम है, शख्सी बेदारी और इज्तिमाई यानी मैस रिवाइवल। कहें शख्सी बेदारी, इज्तिमाई बेदारी। जो पहली किस्म है शख्सी बेदारी, वो किसी वक्त भी आ सकती है आपकी जिंदगी में, जब आप रिस्पॉन्स दें। क्योंकि यीशु ने कहा मुकाशफा की किताब के 3 बाब में, पिछले दिनों इस पे हमने मैसेज भी सुना था, देख मैं कहाँ खड़ा हूँ, दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आ जाऊंगा। और मैंने आपको क्या बताया, यीशु का आपके अंदर आ जाना बेदारी है। लेकिन ये शख्सी बेदारी, जब एक शख्स अपना जिंदगी का दरवाजा खोलता है, नोट करें सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो, आपके लिए खुशखबरी ये है कि जिसे आपने अपनी जिंदगी में बुलाना है वो आप उससे दूर है, मगर वो आपसे दूर नहीं है। वो कहां है? वो दरवाजे पर है। जो दरवाजे पर होता है वो दूर होता है, वो तो नजदीक होता है, लेकिन वो वहां 30 साल भी खड़ा रहेगा। दरवाजा आप नहीं खोलना है, दरवाजा आप नहीं खोलना है। उसने धिक्का नहीं मार के तोड़ के, वो इब्लीस की माने नहीं है। इब्लीस जबरदस्ती कब्जा करता है जिंदगियों पे। यीशु मसीह तभी आता है जब उसे बुलाया जाता है, जब उसे हाँ की जाती। उसको मजा नहीं आता इस बात में, जबरदस्ती कब्जा करके रिलेशनशिप नहीं है, वो तो आका गुलाम वाला ताल्लुक है। लेकिन जब खुशी से बुलाया जाता है तो ये बाप और बेटे वाला ताल्लुक है। ये है मजे वाली बात। हालेलुया। इसी तरह शख्सी बेदारी की मिसाल पहले मैं दे चुका हूं। बाइबल में लूका 15 बाब में लिखा है, मुसरफ बेटे को ये आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है, वो मेरे ते प्यो दे नौकर भी मेरे तो चंगे ने, मैं किथे बदतमीजी करके दूर आ गया हूं, मैं किथे डेड जिंदगी कर ली अपनी, मैं किथे जा बसया हूं, मैं क्यों वापस नहीं जा रहा, जबकि उठे मेरे बाप के नौकर भी अच्छा खा रहे हैं। ये ख्याल उस दिन मैंने आपको बताया था, एक ख्याल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक ख्याल, अगर आपको खुदावंद की तरफ से वो ख्याल आता है और आप उस ख्याल को रिस्पॉन्स देते हैं। इबादत अटेंड करना सिर्फ मकसद नहीं है मेरे भाई। आप उस दिन बहुत पछताएंगे जब खुदावंद ने आ जाना है, और जब चांस नहीं रहना ना, उस वक्त आप बहुत पछताएंगे कि उस शाम वो बंदा बार बार ये बात कर रहा था और मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिस्पॉन्स देना अगला काम उसका है। और वो लिखा है, उसको ये ख्याल आया कि मेरे बाप के नौकर भी अच्छा खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। जोरदार तालियां जाए खुदावंद के जलाल के लिए। मैं दूसरी किस्म की बेदारी पे थोड़ा सा बोल के फिर हम दुआ करेंगे, जो मैस रिवाइवल है। क्योंकि मैंने आपको बताया शख्सी रिवाइवल तो किसी वक्त भी आ सकता है, जब कोई बंदा रिस्पॉन्स दे दे, अपनी यस कर दे, खुदावंद को बुला ले, गिव अप कर दे, कहे कि बस बहुत हो गई, बस अब मैंने खुदावंद के साथ चलना है। लेकिन जो मैस रिवाइवल है, जो एक दफा में ही पूरी दुनिया या पूरे शहर में आता है, उसके लिए खुदा के लोगों को काम करना होता है। आप में से कौन है जो उस बेदारी के लिए जो खुदा इस दुनिया में अपनी आमद से पहले भेजना चाहता है, काम करना चाहता है? मुझे बताएं कौन कौन।
मैंने ये नहीं कहा कि कौन कौन है जो बहुत सारा पैसा देना चाहता है, क्योंकि मेरे इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे खुदावंद ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है वो ये है कि मैं खुद भी बेदार हूं और मैं आपको उसका पैगाम दूं कि खुदावंद की आमद नजदीक है। और उससे पहले कुवैत में रहने वाले बिलीवर्स की जो कॉन्ग्रीगेशंस हैं, ये बड़ा की रोल प्ले करेगी बड़ी बेदारी में जो दुनिया में आने का है। और पर्सनली आपको पेश करना अपना आप जबरदस्ती नहीं खुदावंद करेगा। तो है जरा वो बस एक शमाउन को रीनी सी जरा कितने हो जा रहे थे तो उन्होंने फट के उन्होंने स्लीप चुकवा देते। आपको खुद अपनी स्लीप उठानी है। उसने यीशु नासरी की स्लीप उठाई थी। आप शमाउन को रीनी बनने की कोशिश ना करें कि दिल नहीं कर रहा जी, बस पादी साहब आ जाते हैं, क्या करें। मैं ऐसा करता हूँ, टाइम नोट कर लेता हूँ, 5 बजे आते हैं, मैं 4 बजे घरों निकल जाऊंगा। इतनी प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, आप वैसे ही उन्हें बता दें कि ना आया। लेकिन फायदा क्या है, किस में फायदा है? खुदा की कॉल को रिस्पॉन्स देने में, क्योंकि जो बड़ी बेदारी है वो एक बंदे का काम नहीं, उसमें हर इंडिविजुअल पार्ट प्ले करेगा, अपना अपना हिस्से का काम करेगा। और वो तभी करेगा जब वो शख्सी तौर पर बेदार होगा। यहां पर यह आयत हमने पढ़ी है कि बेदारी की दूसरी किस्म इज्तिमाई बेदारी है, तब आ सकती है अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, पहली बात है हम्बल हो जाएं। इधर देखें, आकड़ जड़ी है ना, आकड़ ये खुदा नो नहीं पसंद। खुदा उधर नहीं है जहां हलीमी नहीं है। खुदा वहां नहीं है जहां पर नरम दिल नहीं है। खुदावंद वहां पर नहीं है जहां पर कोई बंदा अपने आप को कुछ समझे। खुदावंद वहां आ नहीं सकता। खुदा की हज़ूरी, मैंने उस दिन बताया था पानी की माने था। बच्चों मुझे बताएं, पानी नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है? ऊपर से नीचे। अगर हम नीची जगह हैं तो खुदा की हज़ूरी हमारे अंदर आएगी, हालेलुया, और हम भर जाएंगे। आपका बच्चा बहुत बड़ी गलती भी करके आया और आपने बाजू टंगे हो कि होने नो आन दे से, और अगर वो आकर ऐसे झुका हो तो आप आधा दिल तो आपका उधर ही टूट जाता है कि चल आजा खैर है। लेकिन जे वो आकड़िया हुए दाखिल हुए बटन शर्ट खोल के आए तो तुझे कहोगे इधर आना कितने से तुम, और आप उसको 4-5 तफे लगा कर ही छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक तो इतना काम खराब करके आया, ऊपर से अकड़ रहा है। जो अकड़ रहा है वो खुदावंद से कुछ नहीं ले सकता। हलीमी में ही फायदा है। ये होशियारी इसी में है कि खुदावंद की हज़ूरी में हलीम होकर जो वो कह रहा है उसे माफी मांग के बहाली को ले लिया जाए। और वो आपको बहुत प्यार करता है, ये भी ज़हन रखना। वो जिसे प्यार करता है सिर्फ उसी को डांटता है। अगर आपको लग रहा है कि आज खुदावंद मुझे डांट रहा है तो समझ जाए कि वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अगर खाकसार बनकर दुआ करें, दुआ करना शुरू हो जाते हैं, मैंने पहले बताया ये बेदारी की अलामत है। और मेरे दीदार के तालिब हो, ऐ नहीं कि बैठ के बस अपने मसले खुदा नू दसते रहो, बल्कि खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं, मैं देखा तेरी कुदरत नाले तेरा जोर ते हशमत। अपनी बुरी राहों से फिरे। ये जो अब मैं आपको बिल्कुल एंड तक ले आया हूं, जरा ध्यान से, क्योंकि मैं अगला हिस्सा जो है मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री पे बात करनी थी कि उसके जरिए से रिवाइवल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसी आयत पर वाइंड अप करूं इस मैसेज को, और वो अगले किसी पैगाम में हम सीख सकते हैं। लेकिन ये जो लिखा ना अपनी बुरी राहों से फिरे, इस पे मैं आखिरी बात करने लगूं। और इधर देखें, आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप इसके बाद आधा घंटा दुआ कर सकें खड़े होकर, क्योंकि मुझे पता है दुश्मन बड़ा चालाक है, वो पहले ही तैयार कर रहा होता है, यार एक कलाम मुके होने ही निकल जाओ, पता नहीं ए बंदा बड़ा खतरनाक लग रहा है, बड़ा जज्बे से पहले ही घंटा बस्तिश की, बाद से पता नहीं छड़ता नहीं छड़ता, वो पूरी जेल जा रहे हो, पता नहीं हॉस्टल ना बंद हो जाए, कमरे च पता नहीं मेंटेनेंस जान दे दी है कि नहीं। बड़ा चालाक है दुश्मन। मैं आपको गारंटी देता हूँ टाइम पे आपको टोरेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं भागना जब रिजल्ट आने वाला है। हालेलुया। जब इस सब कुछ का निचोड़ निकलने वाला है, वो दुआया सेशन है जिसमें भी आप जाएंगे, क्योंकि कलाम से ईमान पैदा हो चुका है, कलाम से ईमान पैदा हो चुका है।
बुरी राहों से फिरने की एक एग्जाम्पल देकर दुआ करेंगे। यीशु मसीह एक इलाके में आ गया है, गरासीनियों का इलाका है। वहां का मशहूर केस, जो रात को कब्रों में रहता था और घरों में जिसकी आवाज आती थी, जिसके चिल्लाने की, घुर्राने की, खौफ का माहौल था, बड़ी कोशिश हो चुकी थी, वो उसको ठीक नहीं कर सके थे। इस इलाके में सूरों का नाजायज कारोबार होता था और वो जो चरवाहे रखे हुए थे वो सिर्फ चरवाहे थे। कारोबार पूरे शहर के गरासीनियों के लोगों का था, क्योंकि चरवाहे भाग के गए थे। जब सूअर मार गए तो चरवाहे भाग के गए थे बताने के लिए सबको, वो ਤੁਹਾਡੇ सूअर मार गए जे। वो एक बंदा आया, पता नहीं की शहर में, उन्हें कट दी थी बदरुआ, वो ਤੁਹਾਡੇ भरा चो ते सूरज ਤੁਹਾਡੇ सूरज भेज देती है, सूअर मार गए जे 2000 तो ज्यादा। वो सारे आ गए। आपकी लाइफ में एक डिसाइसिव मोमेंट होता है जहां आप मौत को या जिंदगी को चूज कर सकते हैं। उनकी लाइफ में यह आ गया मोमेंट, और उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा जे यीशु नू रख लिया तो गरीब हो जाएंगे। कारोबार, आपको पता है जो नाजायज कारोबार होता है उसमें पैसे ज्यादा होते हैं, और अन्ना पैसा सी उन्होंने कोल इस वजह तो वो हिली गए, क्योंकि साफ उनको नजर आ रहा था मौजज़ा तो बड़ा हुआ है, भाई तो हमारा हो गया, रिहाई पा गया, यीशु आया है तो अच्छा काम तो हुआ है, लेकिन ज्यादा देर नहीं हमने इसको टिकने देना, क्योंकि अगर ये इधर रहा तो हम कारोबार कैसे करेंगे, फिर साड़ी जिंदगी तो गई। वो मोमेंट था जब उन्होंने ये जुमला बोला जो आज भी गूंजता है फिजाओं में कि ऐ यीशु हमारे इलाके से चला जा, सानू नहीं तेरी लोड़, हमने तोला है हमारे करोड़ों दिनार एक साइड पर और तुझे एक साइड पर रखा है, हमें लग रहा है कि दिनार ज्यादा भारी है, तू हल्का है। नाजायज तरीके से कमाई हुई दौलत को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मगर जिंदगी के मालिक को रिजेक्ट करके निकाल दिया अपने को। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो कब्रों में रहता था वो तो बच गया, मगर ठीक कुछ दिहाइयों के बाद रोमन फौजियों ने इस इलाके पे हमला किया था, पढ़ने जाके हिस्ट्री में, और इन सब घरों के सारे जवान मारे गए थे, और वो कब्रों में इज्तिमाई कब्रें उनकी खोदी गई थी। जिन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया, क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो अपनी बुरी राहों से फिर जाते, अगर वो कड़वा घूंट पी लेते, अगर वो ईमान ले आते कि नहीं लग तो यही रहा कि गलत फैसला, लेकिन यीशु पर ईमान भरोसा करेंगे, ये हमें पालेगा, ये हमें मुहैया करेगा, हमें नाजायज कारोबार पे भरोसा नहीं करना, हमें यीशु पे भरोसा करना है, वो सब कुछ कर लेगा। करना तो ये चाहिए, अगर ये कर लेते तो आज यहाँ मुनादी और हो रही होती, और मैं आपको बता रहा होता कि उन्होंने अपने नाजायज कारोबार को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने यीशु को एक्सेप्ट कर दिया। हालेलुया। हम सब खड़े होंगे अपनी जगह पर, बच्चों को वो कंट्रोल रखते हुए, उन्हें बताएं कि बातें नहीं करनी खड़े होते हुए। बस पूरी कोशिश करके दुआ में शामिल रहना, पूरी कोशिश, पूरी तवज्जो, क्योंकि मैं इधर गीत सुनाने नहीं खाली आया, वाह लेने नहीं, मैं एक शिकारी हूं जो खुदाओं ने भेजा है, जिसको पतरस की तरह, पतरस को कहा था तू आदमियों का शिकार करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर देखे सब बच्चों, बेदारी किसी चीज का नाम नहीं है, बेदारी एक शख्स का नाम है। वो जो आपके दरवाजे पर खड़ा है वही बेदारी है, वही बहाली है। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। बच्चों अभी मैं, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा,
हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा से, खुदा तेज आंधी का जैसे, तेज आंधी का जैसे समाना, बरसे बादल योगी सभी वाले। तेज आंधी का जैसे समाना, बरसे बादल योगी बहाना। आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा पहाड़ी मैदान हो जाएगा, पहाड़ी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से मैं आप में से हर एक से मुखातिब हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दुआ कर सकते हैं, आप अपने होठों को खोल सकते हैं। शैतान आपको बता सकता है किसी को कि तूने कभी दुआ नहीं दी, तू नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने बातें करनी है खुदावंद से, आपने कहना है, लेकिन सब तो जरूरी है तो पीछे आपके में भी कोई भाई या बहन खड़ा है, आप खुदावंद से बात करना शुरू कर दें। सारे बच्चे भी जीसस को बुलाना शुरू करें अपनी लाइफ में। आप खुदावंद को कहना शुरू करें, खुदावंद मेरे से दुआ नहीं हो रही, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करके अपने होठों को खोलता हूँ। कलाम मेरे लिए था, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। कौन है जो गाली वाला और दुआ करना शुरू कर रहा है? कौन है जो अपने बॉक्स में से निकलेगा और खुदावंद के दूर अपनी आवाज को ऊंचा करेगा? कौन है जो तौबा करेगा? कौन है जो खुदावंद को अपनी जिंदगी देगा? कौन है जो ये कहेगा कि मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे पता है कि मुझे जरूरत है यीशु की। आपके राइट लेफ्ट जो भी खड़ा, आगे पीछे जो भी खड़ा, उसे भूल जाए और आप खुद दुआ करना शुरू करें। चाहे आप पीछे ऐसी जगह खड़े हैं, आपको कि तूने मेरी जंजीरों को तोड़ा है, तूने मुझे आजाद किया। बुला तो आ सके, यीशु मेरे जीवन में आओ, मुझे रिहाई दे, मुझे अपने पाक रूह से भर दे, मुझे अपने पाक रूह से भर दे। आए अपने हाथ उठाए और अब गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। दुआ में किसी को नहीं आने देना। आए खोल कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं, कुलजम भी सामने से हट जाता, कुलजम भी सामने से हट जाएगा, कुलजम भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा तेरे रूह से, तेरे रूह से,
परमेश्वर को महसूस करें अपने हाथ में। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरा नाम शाफी है, तेरा नाम शाफी
बचन की शिफा के लिए तेरा नाम भी काफी है यीशु। ऐ खुदावन तू मौजूद है अपने पूरे करीबों में, तेरा नाम रब चुका है। हम अपने हाथ उठाएंगे और हम सारे दुआ करना शुरू करें। एक मिनट के लिए सारे बुलंद करें अपनी आवाज़ों को और दुआ करना शुरू करें। जैसे कि दुआ जारी हो के बोलें। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा बाहों में खेले मुझे, अपने परों में तू छुपा बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे खिंचते हाथों, तेरी बातों में, तेरे खिंचते हाथों में, मैं तेरी नाव पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी नाव पर चलता रहूं मेरे खुदा। सारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है, बोले सारा मेरा तू ही है, सारा मेरा तू ही है। मैं तेरी नाव पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी नाव पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सारे लोगों ओ दिवस ते विच खुशी आवाज़ सुना, साड़ी जिंदड़ी नो माया दी साड़ी तेरे विच रहना। मैं तेरी राह पर चलता रहूं। खुदावंद आपके दिल को छुपा दे रहा है मेरी बहन। खुदावंद आपके दिल को हील कर रहा है सब यीशु के नाम में। वो से हैं जो हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं अपनी बॉडी में। आप में से बहुत से हैं जो रूह कुछ का बपतिस्मा जिन्होंने इस मीटिंग में पाया। आपने पहली दफा नया ईमान के लफ्ज बोले, ईमान से दुआ करेंगे 1 मिनट के लिए फिर बैठकर हम पॉइंट अप करेंगे मीटिंग को, लेकिन 1 मिनट के लिए सारे अपने हाथ उठाएं और खुदा का शुक्र अदा करें और इसी मसा में 1 मिनट और गुजारें। इसी बरकत में ऑल द किड्स आप भी प्रे करें, आप पर भी खुदावंद की अनॉइंटिंग है, उस अनॉइंटिंग में दुआ करें। कुछ लोग बोल रहे हैं जिनकी जुबान पर खुदावंद की फायर है, आप गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। आप मत रोके अपने आप को, आप मत रोके अपने आप को। होने दें जो खुदावंद कर रहा है सो होने दें।
औलाद जैसी बरकत की सूरत है, उन्हें बरकत देते हैं यीशु नाम में। और दुआ करते हैं कि उनके लिए बोझ सा हो जाए। खुदावंद की सिचुएशन से बदल जाए, उनके लिए नामुमकिन मुमकिन हो जाए। अपनी जगह पर बैठे। शिफा हमको लगा, नाम उसका हर बीमारी की शिफा हमको लगा। सुने, खून उसका सब गुनाहों की दवा लगता है। खून उसका सब गुनाहों की दवा लगता है। उसका नाम, उसका जीना, मर के जी उठना अजीब, उसका आना, उसका जीना, मर के जी उठना अजीब। हर किसी से हर सता पे वो जुदा लगता है। हर किसी से हर सता पे वो जुदा लगता है। एक बड़ी बात, एक अल्टीमेट नाम, इसी नाम की प्रस्तुति से आज की इस इबादत का आगाज किया था और उसी पर खत्म करना है। जिंदगी से लौट आई इस जगह पर आरिफ। आपको महसूस हुआ? किस किस को जिंदगी महसूस हुई आज शाम? हालेलुया। जिंदगी सी लौट आई इस जगह पर आरिफ है किसी ये यीशु तो लगता है। जरा जरा उसके कदमों जुदा लगता है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहाली किस किस को मिली है? बेदारी किस किस ने कैच किया उस फायर को? खुदावंद के जलाल के लिए तारीफ है। लीड करने वाले जो खादिम हैं, उनसे मैं कहूँगा वो सामने आ जाए। अब वाकई मिलेंगे हम नेक्स्ट जो भी हमारी गैदरिंग होगी तो उसमें बाकी प्रस्तुति कर सकते हैं। आज मुझे तो मैं तो खैर बहुत ही खुश हुआ हूँ आज इस दिन में यहाँ जैसे एंटर हुए। आप सबका खुदावंद के लिए प्यार देखकर इसी तरह मसीह के प्यार से भरे रहे, उसमें बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आपके टाइम के लिए कि आपने लवोस फेलोशिप को ये टाइम दिया, और तमाम तर इंतजामिया के लिए कि जिन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और भाइयों के लिए जो इस काम में जुड़े, मैं उनकी भी शुक्रगुजारी करता हूँ। अब हम चाहेंगे कि इस मीटिंग के इख्तिताम से पहले हम अपने खादिम को यानी खुदावंद के खादिम को लव ऑफ टोकन लवोस फेलोशिप की तरफ से दें। तो मैं चाहूँगा कि मैं और पास्टर मैथ्यू ये नेक काम करें।
बेशक ये ऑनर करने के लिए हमने आपको दिया है, लेकिन जितना भी दिया है, लेकिन हमें खुदावंद ने जो तौफीक दी हमने उस मुताबिक आपको दिया है। ये मत समझिएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन खुदावंद ने जितनी हमें इसका दी हमने उसके हिसाब से आपको ये प्यार मोहब्बत दी है। जो मैं एक दफ़ा स्वीडन में मुझे बुलाया गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई आपका क्या रेट है। मैंने उन्हें कहा था कि बड़ा बहुत ज़्यादा हैवी रेट है, तो परेशान हो गए थे। तो मैंने उन्हें ये बात दिल से बताई कि मैंने कहा अगर एक शख्स भी खुदा उनके पास आ जाए तो समझे मेरी पेमेंट हो चुकी है। हालेलुया, खुदा आपको बरकत। थैंक यू सो मच, आपके ऑनर के लिए बरकत आपको देखें। मैं चाहूंगा कि पास्टर मैथ्यू कुछ अल्फाज कहें। प्रेज द लॉर्ड, सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उनके खादम का जो हमारे पास यहाँ पर आए और हमने इनके वसीला से कलाम भी सुना और प्रस्तुत के वसीला से बरकत को रिसीव किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये बरकत को आप रिसीव रखेंगे जो आपने कैरी की है, और इसके वसीला से आप दूसरों तक भी ये बरकत को पहुँचाएंगे और अपने अंदर से ऐसी नदियों को जारी करेंगे जो खुदा के कलाम की नदियाँ हैं, ताकि दूसरों तक भी ये खुदा का कलाम पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादर का कि वो आए और हमने इनके वसीला से बरकत को रिसीव किया। थैंक यू सर। जी, कौन कौन खुश है? कौन कौन बरकत को रिसीव कर चुका है? ये खुशी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये खुशी कब मिलती है? जब आप खुदावन की हजूरी के अंदर आते हैं और नए तौर पर बहाल हो जाते हैं। तो लिखा है पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और आप नई एनर्जी के साथ, नए मजा के साथ, नई बरकत के साथ यहाँ से लौट कर जा रहे हैं। लोगों, फेलोशिप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, पास्टर मैथ्यू को और मुझे यानी इवेंजलिस्ट सुलेमान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि हमने ये कोशिश की कि खुदावन के खादिम को एक और मौका दिया जाए कि मुल्क कुवैत के अंदर वो इस्तेमाल हो सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। अब मैं चाहूंगा पास्टर मैथ्यू जिनकी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, जो जो लोग हमारे साथ जुड़े इस काम के अंदर, उनके लिए वो थैंक्स देंगे। हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां। जितनी खुदा ने आपको कुव्वत दी है, उसी कुव्वत के साथ उसके नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। किस किसने आज बरकत को रिसीव किया है? आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, फिर से बजाइए और खुदावंद के